अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर वर्दा इकबाल, आई एम क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम हील पेन के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों में एड़ी का दर्द जो है ना वो कॉमन हो गया है। सुबह सोकर उठते हैं तो एड़ी में दर्द रहता है। इसके अलावा ज़्यादा देर खड़े हों तो एड़ी में दर्द रहता है, और उसके अलावा रनिंग और जॉगिंग करने से एड़ी में दर्द होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह प्लांटर फेशियाइटिस है। अब मैं आपको प्लांटर फेशिया और प्लांटर फेशियाइटिस दोनों के बारे में बताऊंगी और इनका डिफरेंस बताऊंगी। प्लांटर फेशिया क्या है? प्लांटर फेशिया ये हमारे पाँव में एड़ी में मौजूद एक टिश्यू है जो एड़ी से लेकर टोस तक फैला होता है। ये फेशिया क्या करता है? हमारे पाँव को सपोर्ट करता है और हमारे पाँव में पड़ने वाले स्ट्रेस को मेंटेन करता है। जब इस फेशिया में सोजिश आ जाती है तो उस कंडीशन को हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। अब हम हील पेन की कॉजेस के बारे में बात करेंगे कि एड़ी का दर्द हमें क्यों होता है। इसकी बहुत सारे रीजंस है। इसकी एक रीजन फ्लैट फुट है। अगर जैसे हमारे नॉर्मली पाँव में लाइट सी आर्च होती है, अगर किसी के पाँव में ये आर्च मौजूद नहीं है, उसका फ्लैट फुट है, तो जब रनिंग करता है या वॉकिंग करता है या ज्यादा देर के लिए स्टैंडिंग करता है तो उसके पाँव में स्ट्रेस ज्यादा आता है, जिसकी वजह से वो हील पेन का शिकार रहता है। इसके अलावा वो फीमेल्स जो हाई हील्स पहनती हैं उनको भी हील पेन का इशू हो सकता है। इसके अलावा हमारे अक्सर काफ मसल, ये जो हमारा पिंडली का मसल है जिसमें सोलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस है, इसकी टाइटनेस की वजह से भी कुछ लोगों को हील पेन रहता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जैसे कि ब्यूटिशियंस हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो कई कई घंटे खड़े होकर सर्जरी करते हैं। इसके अलावा ब्यूटिशियंस जो काफी घंटे खड़े होकर अपने सैलून में सर्विसेज देती हैं, उनको भी हील पेन रह सकता है। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी जिन प्रिकॉशंस को यूज करके आप हील पेन से बच सकते हैं। इसकी जो पहली प्रिकॉशन ये है कि आप जब बैठें तो क्रॉस सिटिंग में अवॉइड करें। जब इस तरह से हम काफी घंटे क्रॉस सिटिंग में बैठें तो हमारी हील पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ऐसे बैठने वाले लोग हील पेन का शिकार रह सकते हैं। उसके अलावा आप अपने फुटवेयर बार बार चेंज मत करें। अगर कोई शख्स अपने फुटवेयर को बार बार चेंज करता है तो उसकी वजह से भी उसको हील पेन हो सकता है। जब हम एक फुटवेयर लेते हैं तो वो फुटवेयर हमारे पाँव में एडजस्ट हो जाता है और हमारा पाँव उसमें काफी कंफर्टेबल होता है। लेकिन हम अगर थोड़े अरसे बाद वो फुटवेयर चेंज करके दोबारा कोई और फुटवेयर लेते हैं, तो दोबारा कोई और शूज ले लेते हैं, तो वो शूज हमें बाज़ दफा अनकंफर्टेबल रहता है। इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक या दो फुटवेयर अपने रखें जो जिसमें आपका पाँव कंफर्टेबल हो, और आप मोस्टली उन्हीं शूज को यूज किया करें ताकि आप हील पेन से बच सके। तीसरी जो प्रिकॉशन ये है कि आपने घर में नंगे पाँव नहीं चलना। जो घर में बगैर जूते के चलता है तो उसकी हील पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वो हील पेन का शिकार रह सकता है। आप कोशिश ये करें कि घर में आप जूते के साथ ही चलें। If you like my video, kindly subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thank you.